दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बाइबल में इमातर कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन अध्याय 6 के 23 में इमातर का उल्लेख सबसे पहले मूसा के भाई याजक हारून के 4 पुत्रों में से एक के रूप में किया गया है। हारून के पुत्र और इमातर ने भी प्रभु के याजक के रूप में सेवा की। इमातर संभवतः हारून का सबसे छोटा बेटा था। हालांकि बाइबल अक्सर माताओं के नाम का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन इमातर के मामले में ऐसा होता है। हारून ने इलिशिबा नाम की स्त्री से विवाह किया था, जो अमीनादाब नामक व्यक्ति की बेटी थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रूत की पुस्तक में वंशावली में से हमें पता चलता है कि अमीनादाब बोआज के परदादा भी थे। अतः इमातर बोआज और दाऊद के दूर के रिश्तेदार था। हारून के 2 बड़े पुत्रों ने अपनी पुरोहिताई भूमिका निभाते हुए परमेश्वर की पवित्रता को अपवित्र किया, इसलिए परमेश्वर ने उसका न्याय किया। और हारून के शेष पुत्रों एलियाजार और इमातार को अपने भाइयों के लिए शोक न मनाने का निर्देश देकर परमेश्वर की पवित्रता को अपवित्र किया गया था। हालांकि शिविर के बाकी लोग ऐसा कर सकते थे। हालांकि यह एक कठोर आदेश मालूम होता था। यह हो सकता था कि एलियाजार और इमातार को पहले से ही सक्रिय पुजारी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और वे सेवा के अपने मौसम में थे, और वे उन 2 व्यक्तियों के लिए शोक मनाने के लिए उस भूमिका से अलग नहीं कर सकते थे जिनका प्रभु ने न्याय किया था। मूसा ने नदाब और अबीहू को मारने के परमेश्वर के कारण को समझाया कि वे क्यों मार दिए गए थे, जो लय व्यवस्था अध्याय 10 के 3 में दिया गया है कि जो मेरे पास आएंगे मैं उनके बीच में पवित्र साबित होऊंगा, तब लोगों की दृष्टि में पवित्र साबित होऊंगा, सब लोगों की दृष्टि में मेरा आदर होगा। बाद में प्रभु ने स्वयं हारून से बात की और बताया कि क्यों याजकों को उन सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है ताकि इस्राएली पवित्र और सामान्य के बीच, शुद्ध और अशुद्ध के बीच अंतर करना सीखें। इस तरह आप इस्राएलियों को वे सभी नियम सिखा सकते हैं जो प्रभु ने उन्हें मूसा के माध्यम से दिए हैं। हम मान सकते हैं कि इस दुखद घटना ने हारून के शेष पुत्रों पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने तब से याजकों के रूप में ईमानदारी से प्रभु की सेवा की। गेरशोनियों को इमातर के निर्देश में निवास के पर्दे अर्थात मिलाप वाले तंबू, उसके आवरण और टिकाऊ चमड़े के बाहरी आवरण और मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार के पर्दों, तंबू और वेदी के चारों ओर के आंगन का प्रवेश द्वार का पर्दा, रस्सियां और तंबू की सेवा में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण, मरारियों को निवास के तख्ते, उसके क्रोसबार, खंभों और आधारों के साथ साथ आसपास के आंगन के खंभों को, उनके आधारों, तंबू की खूंटियों, रस्सियों, उनके सभी उपकरणों और उनके उपयोग संबंधित हर चीज को ले जाना था। लय व्यवस्था अध्याय 10 में इमातर का फिर से उल्लेख किया गया है। हारून के 2 बेटों ने अपनी पुरोहिती भूमिका निभाते हुए प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया। इस कृत्य के लिए यहोवा ने उन्हें मार डाला। तब प्रभु ने इमातर को विशिष्ट कर्ज गेरशोनियों और मरारियों नामक लेवियों के कुलों की देखरेख करने का निर्देश दिया, क्योंकि इमातर अपने ईश्वर के प्रति वफादार रहा। अपने भाइयों के विपरीत
जिनके पास समान अवसर थे। हारून की पुरोहित वंशावली उसके माध्यम से जारी रही। एली से शुरू होने वाले 5 महायाजक इमातर के वंशज थे, लेकिन अधिकांश महायाजक उसके भाई एलियाजर के वंशज थे। जबकि उसके 2 बड़े भाइयों ने अपमान को चुना, इमातर ने प्रभु का सम्मान करना चुना और उसका नाम पवित्र शास्त्र में प्रभु के एक वफादार पुजारी के रूप में दर्ज किया गया। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।